Hello everyone. So guys, in this video we will cover the important current affairs, defense current affairs from August to November. So let's start guys. और इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई भी पेपर हो, CDS हो, FCAT हो या फिर CDS, FCAT या NDA, कोई भी क्वेश्चन हो, डिफेंस का क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो गाइस ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए और इसमें सभी करंट अफेयर्स हैं वो कवर किए गए हैं डिफेंस के। तो वही स्टार्ट करते हैं। INS तमाल। INS तमाल है वो लेटेस्ट स्लिथ मल्टी रोल फ्रीगेट है और ये तलवार और तेग का अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। और ये 125 मीटर लॉन्ग है और इसका वेट है वो कितना है 3900 टन। और ये किसी भी फॉरेन सोर्स से इंडक्ट किया हुआ लास्ट वॉरशिप है, क्योंकि ये रशिया से लिया गया INS तमाल। और इसका जो मोटो वो है सर्वदा सर्वत्र विजय। तो किसी भी फॉरेन सोर्स से इंडक्ट किया गया लास्ट वॉरशिप है INS तमाल। और ये कहाँ से इंडक्ट हुआ है? रशिया से इंडक्ट हुआ है। और इसके बाद क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है हमारे नेवी में और एयरफोर्स और आर्मी में, तो इस वजह से अब हम मेड इन इंडिया अपने वो बना रहे हैं एयरक्राफ्ट्स, और INS इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट्स बना रहे हैं। सो गाइज इट्स ऑल अबाउट INS तमाल। INS कवारती, ये एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट है और इसका डेवलपमेंट किया DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अस्त्रा, ये एक एयर टू एयर मिसाइल है और इसका फ्लाइट टेस्ट है वो किया गया सुखोई 30 MK1 से। तो क्वेश्चन आता है गाइस, जैसे FCAT है उसमें क्वेश्चन आता है कि अस्त्रा एक कैसी मिसाइल है। अस्त्र एक एयर टू एयर मिसाइल है और इसका टेस्ट किया गया सुखोई 30 MK1 से। फिर है INS महेंद्रगिरी, इसको प्रोजेक्ट 17A के तहत फरवरी 2026 में इंडक्ट किया जाएगा और ये 7th एंड द मोस्ट एडवांस्ड प्रोजेक्ट 17A फ्रीगेट है, शिवालिक क्लास का है INS महेंद्रगिरी। उसके बाद है RR हॉस्पिटल के बारे में, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में है। इन्होंने अभी क्या किया है, परफॉर्म्ड अ रेयर ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट किया है, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम को इम्प्लांट किया है। और इट बिकेम द फर्स्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया एंड सेकेंड इन साउथ एशिया टू परफॉर्म रोबोटिक कस्टम लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी की है। अभी अभी इसमें मल्टी लेवल कार पार्किंग फैसिलिटी एकोमोडेशन दी है, जिसमें अबाउट 1000 व्हीकल्स हैं वो अकोमोडेट कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है RR हॉस्पिटल के बारे में। तो गाइस पृथ्वी 2 एंड अग्नि 1 वो क्या है, एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। दो तरह की मिसाइलें होती हैं, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल होती है और एक क्रूज मिसाइल होती है। अगली वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो प्रलय है वो एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। अस्त्रा है वो एयर टू एयर मिसाइल है, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। अग्नि 5 है वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और जो हमारा तेजस है LCA तेजस MK1 है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। पिनाका है वो एक रॉकेट सिस्टम है और लाइट टैंक जो जोरावर है वो एक लाइट टैंक है। तो ये मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो आपको पता लग गया कि इन सब के बारे में। अग्नि 5 है वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तेजस है वो अपना लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है। पिनाका रॉकेट सिस्टम है और जोरावर है वो लाइट टैंक है। फिर है निस्तार, ये फर्स्ट ऑफ द 2 डाइविंग स्पोर्ट वेसल है और इसका जो बिल्ड किया गया है किसके द्वारा किया गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। फिर है समुद्र प्रचेत, ये एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है और ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। और ये किसके लिए डेवलप किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और इसका नाम क्या है, समुद्र प्रचेत। तो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ समुद्र प्रचेत। तो समुद्र प्रचेत क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, क्योंकि जो समुद्र में पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया है समुद्र प्रचेत। कुछ क्वेश्चंस लाइक ऐसे भी आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग समुद्र प्रचेत इज करेक्ट। तो हमें पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया और ये क्या काम करता है। तो गाइस जो कारगिल विजय दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है।
इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को और इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं डिफेंस के। फिर कारगिल विजय दिवस पदयात्रा, ये कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को निकाली गई थी। अभी बताइए कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। और इस पदयात्रा को शुरुआत किसने करी है? मेरा युवा भारत एक अभियान कैंपेन चलाया है, मेरा युवा भारत, उसके तहत कारगिल विजय दिवस पदयात्रा निकाली गई, जो कि करी है स्टार्ट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने। और हमारे रक्षा राज्य मंत्री कौन है? मिस्टर संजय सेठ, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी है। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने अभी, उनका नाम है वाइस एडमिरल संजय बत्सायन। वाइस चीफ ऑफ आर्मी है वो है जनरल पुष्पेंद्र सिंह। अभी गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं, तो कीर्ति चक्र कितने दिए गए? 4 कीर्ति चक्र दिए गए हैं, वीर चक्र 15 वीर चक्र, और जो टोटल गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए वो 127 दिए गए हैं। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी हैं वो प्रोजेक्ट 17A के तहत बिल्ड किए गए हैं, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। तो गाइज जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, जो सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है वो है परमवीर चक्र, उसके बाद है महावीर चक्र और उसके बाद है वीर चक्र। तो सबसे बड़ा जो गैलेंट्री अवार्ड है वो परमवीर चक्र, जो सबसे पहले मेजर सोमनाथ जी को दिया गया था। फिर गगनयान मिशन 2027, it's a maiden flight mission in which our astronauts will go in low Earth orbit. The 4 astronauts who will complete this mission are Group Captain Subhanshu Shukla, Group Captain P.B. Nair, Group Captain Ajit Krishnan and Group Captain Angad Pratap. Next is IDWS. It is Integrated Air Defense Weapon System. It has been developed by DRDO. It included space-to-air missiles, advanced very short-range defense missile system, high-powered laser-based directed energy weapon. सो ये जो एयर डिफेंस वेपन सिस्टम ये डेवलप किया गया है DRDO द्वारा, जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल है, वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और लेज़र बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। फिर मिग 21 को 1963 में इंडक्टेड किया गया था इंडियन एयरफोर्स में, और ये एक सोवियत एयरक्राफ्ट है और इंडिया का फर्स्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। अभी इसने अपनी लास्ट फ्लाइट ली है, इसको रिटायर कर दिया गया है एयरफोर्स से। एंड जो इसकी लास्ट स्क्वाड्रन थी जो ऑपरेट कर रही थी मिग 21 को, उसका नाम था स्क्वाड्रन पैंथर्स। सो इट्स एन इम्पोर्टेंट एयरक्राफ्ट विच वॉज इन सर्विस फॉर अबाउट 62 years. सो इट्स ऑल अबाउट मिग 21। नेक्स्ट है ब्राइट स्टार एक्सरसाइज, ये इजिप्ट के अंदर हुई है और ये कहाँ पे हुई है? मोहम्मद नगोई मिलिट्री कैंप के अंदर। इजिप्ट है, उसकी जो राजधानी है वो है कायरो। नेक्स्ट है समुद्र प्रदक्षिणा, एक ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन है, जिसमें 9 मंथ के अंदर जो हमारे जो वुमेन है 10 वुमेन ऑफिसर्स हैं वो सेल करेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड जो इसमें वेसल यूज़ किया गया वो त्रिवेणी, उसका नाम है त्रिवेणी, इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल है जो त्रिवेणी। एंड दे विल कवर अबाउट 26,000 नॉटिकल माइल्स। जो 1 नॉटिकल माइल होता है वो 1.8 किलोमीटर के इक्वल होता है। सो इट इज़ कॉल्ड समुद्र प्रदक्षिणा। नेक्स्ट है INS अरावली, लेटेस्ट नेवल बेस है और ये कहाँ पे बना है? गुरुग्राम के अंदर, INS अरावली। फिर है अभी गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, किसने जीता है? नायब सूबेदार जैस्मिन लंबोरिया जी ने। मोरक्को में फर्स्ट एवर विजिट बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, किसी भी डिफेंस मिनिस्टर द्वारा मोरक्को में ये पहले विजिट है और ये विजिट किसने करी है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। ईस्ट टेक सबमिट हुआ है 2025, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन है और ये कहाँ पे हुआ है? रांची के अंदर हुआ है। जनरल अनिल चौहान जो कि हमारे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका एक्सटेंशन हो गया है पीरियड अप टू मई 30, 2026 तक। तो ये 30 मई 2026 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे जनरल अनिल चौहान। जो फर्स्ट एयर चीफ मार्शल थे वो थे अर्जन सिंह और इन्हों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है 1965 में। एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह, फर्स्ट एयर चीफ मार्शल। एंड in 2016 the air force station Pannaghat was renamed as
AFS अर्जन सिंह, एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह नाम रख दिया गया है AFS पन्नागढ़ का 2016 में। फिर है तेजस, इट इज़ अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और अभी एक डील हुई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, जिसमें 97 तेजस MK1A बनाए जाएंगे, जिसमें 68 हैं वो सिंगल सीटर्स हैं और 29 है वो ट्विन सीटर्स हैं। तेजस में 97 तेजस की डील हुई है, जिसमें 68 सिंगल सीटर्स एंड 29 ट्विन सीटर्स। फिर गांधी जयंती, सभी को पता है कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, और गांधी जी द्वारा 2 किताब लिखी गई हैं, उनका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड हिंद स्वराज। फिर है ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी, ये लखनऊ के अंदर है। टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट, ये लखनऊ के अंदर है, इसमें एरोस्पेस से रिलेटेड पार्ट्स बनाए जाते हैं। फिर है कैटिकम बोटेनिकल गार्डन, ये जैसलमेर में बनाया गया है कैटिकम बोटेनिकल गार्डन। फिर है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये पुणे में है। नेक्स्ट है डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये कानपुर के अंदर है। फिर INS अंद्रोध, ये सेकंड एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है, और इसका नाम है वो लक्षद्वीप है, उसका एक आइलैंड है अंद्रोध, उसके नाम पे रखा गया है। इट इज़ ए सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट। अभी DRDO द्वारा एक मिलिट्री कॉम्बैट पैरासूट सिस्टम डेवलप किया गया है। अभी यही पैरासूट सिस्टम है, वही ऑपरेशनल यूज़ में है, और इसको अबाउट 25,000 से भी ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो कौन है हमारे जनरल अनिल चौहान, एंड इनकी जो बुक है उनका नाम है रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। KC-30 ये एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और ये किस देश का है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया था, और उन्होंने इसी एयरक्राफ्ट के अंदर ट्रैवल किया था फ्रॉम सिडनी टू कैनबरा KC-30A के अंदर। एंड उन्होंने वहाँ देखा कि F-35 की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑपरेशन है वो वहाँ पे देखा। देयर दे विजिटेड नेवल फैसिलिटी हमास कुटाबुल इन सिडनी, सिडनी के अंदर एक नेवल फैसिलिटी हमास, उसके अंदर वो गए थे। सो क्वेश्चन आ सकता है कि KC-30 क्या है। इट इज़ अ मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और ये किस देश का है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, ऑस्ट्रेलिया का। नीरज चोपड़ा कौन है, इंडियन जैवलिन थ्रोअर है, और इनको 2 बार ओलंपिक्स में मेडल मिल चुका है। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, और 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। यंगेस्ट एवर टू विन गोल्ड मेडल, इंडिया में यंगेस्ट एवर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और इनको अभी लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई है। चांदीपुरी हॉल, ये बनाया गया चांदीपुरी हॉल, और ये किसकी याद में बनाया गया है, ऑडियो विजुअल रूम है ये एक ये, और इन द मेमोरी ऑफ मेजर कुलदीप सिंह चांदीपुरी, जिन्होंने बैटल ऑफ लोंगेवाला में अपना साहस का परिचय दिया था। बैटल ऑफ लोंगेवाला कब हुई थी, 1971 में। इनको महावीर चक्र से भी नवाजा गया है। हमें सभी गैलेंट अवार्ड्स का पता है, तो सबसे बड़ा गैलेंट अवार्ड है वो परमवीर चक्र है, फिर महावीर चक्र है, फिर वीर चक्र है। वो टाइम जो गैलेंट अवार्ड्स हैं वो 3 है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। फिर अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एक सोर्टी ली थी, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 2 एयरक्राफ्ट की सोर्टी ले चुकी हैं, और वो कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं, सुखोई 30 MKI एंड राफेल की सोर्टी ली थी। ऑल्सो शी इज़ द 15th president and the first woman governor of Jharkhand. She is the second female president after Pratibha Patil ji, and she is first tribal president. फिर है साइक्लोन दितवा, श्रीलंका के अंदर साइक्लोन दितवा आया है अभी, और इसके लिए लॉन्च किया था ऑपरेशन सागर बंधु इंडिया के द्वारा। इसमें जो एयरक्राफ्ट गए थे हमारे वो C-130 गया था, IL-76 गया था, और हमने जो रिलीफ मटेरियल भेजा है वो 21 टन के करीब रिलीफ मटेरियल भेजा है।
सो जो साइक्लोन दितवा है वो कौन से देश में आया है अभी? श्रीलंका के अंदर। फिर चाणक्य डिफेंस डायलॉग, ये अभी न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है। इसमें क्या हुआ है? इनॉग्रेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट, एआई एज ए सर्विस, एआई हैंडबुक रिलीज़ किया और एक प्रक्षेपण एप्लीकेशन रिलीज़ किया है। इसमें एक बुक भी रिलीज़ की जिसका नाम है डिजिटलाइजेशन 3.0 फ्रॉम बूट्स टू बाइट्स एंड टुवर्ड्स एआई रेडीनेस। So it mainly focuses on AI and how the AI can be used in defense services. नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन डे जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर समुद्र उत्कर्ष सेमिनार हुआ है, वो हुआ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन भारत मंडपम में जो दिल्ली में है। और एक स्वावलंबन सेमिनार हुआ है वो भी न्यू दिल्ली में हुआ है।